क्या सिर्फ एक मरते हुए इंसान की स्टेटमेंट के आधार पे किसी को दोषी पाया जा सकता है? और अगर ऐसी स्टेटमेंट एक से ज़्यादा हो तो कौन सी स्टेटमेंट पे भरोसा किया जाए? आइए समझते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इस पे क्या कहा। नमस्कार, हेलो। हम हर हफ्ते क्रिमिनल लॉ पे सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट को समझेंगे। इस हफ्ते की जजमेंट है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस वीरपाल। ये जजमेंट आई है 1 फरवरी 2022 को। दो जज का बेंच था। ये जजमेंट दी है जस्टिस M R शाह ने। इस केस में एक औरत अपने ससुराल में, एक औरत की मृत्यु हो जाती है, जल के मृत्यु होती है। ट्रायल कोर्ट ने पाया कि दो डाइंग डेक्लेरेशन है या मरने से पहले दी गई स्टेटमेंट। ये इंसिडेंट है 20 दिसंबर 2011 का। दो डाइंग डेक्लेरेशन है। पहली डाइंग डेक्लेरेशन 20 दिसंबर को पुलिस द्वारा दी गई। दूसरी डाइंग डेक्लेरेशन 22 दिसंबर को SDM ने ली। इन दोनों डाइंग डेक्लेरेशन में से 20 दिसंबर वाली को ट्रायल कोर्ट ने नकारा कि इस पुलिस द्वारा ली गई डाइंग डेक्लेरेशन पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि मेडिकल एविडेंस इसको सपोर्ट नहीं करता। और SDM वाली डाइंग डेक्लेरेशन पे भरोसा करते हुए ट्रायल कोर्ट ने सास और ससुर को दोषी पाया और उनको उम्र कैद और 10,000 रुपए का जुर्माना दिया। अब हाई कोर्ट ने दोनों ही दोषियों को एक्विट कर दिया। कहा कि जब एक डाइंग डेक्लेरेशन थी, दूसरी डाइंग डेक्लेरेशन की ज़रूरत नहीं थी और पहली डाइंग डेक्लेरेशन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। इस आधार पे हाई कोर्ट ने बरी कर दिया दोनों दोषियों को। अब स्टेट अपील में गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। स्टेट के वकील ने क्या कहा? स्टेट के वकील बोलते हैं कि हाई कोर्ट को SDM द्वारा ली गई डाइंग डेक्लेरेशन में भरोसा करना चाहिए था। ट्रायल कोर्ट ने सही कहा है कि जो SDM ने डाइंग डेक्लेरेशन ली है उस पे भरोसा किया जा सकता है क्योंकि 20 तारीख वाली SDM द्वारा डाइंग डेक्लेरेशन 22 तारीख को ली गई थी, पुलिस द्वारा 20 तारीख को ली गई थी। पुलिस वाली पे रिलाई इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि मेडिकल एविडेंस उसको सपोर्ट नहीं करता है। स्टेट के वकील बोलते हैं कि जो पुलिस ने डाइंग डेक्लेरेशन ली थी वो एक स्टेटमेंट है सेक्शन 161 CRPC के अंडर। सेक्शन 161 CRPC में पुलिस सभी विटनेसेस की, गवाहों की स्टेटमेंट्स लेती है। स्टेट के वकील बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे फैसले रहे हैं जिसमें कहा गया है कि डाइंग डेक्लेरेशन पे भरोसा किया जा सकता है बिना किसी और सपोर्ट के। स्टेट के वकील बोलते हैं कि जो मैजिस्ट्रेट SDM द्वारा डाइंग डेक्लेरेशन ली थी उसको बिना ही किसी रीजन दिए हाईकोर्ट ने नकार दिया है और ऐसी कोई वजह हाईकोर्ट ने नहीं दी है जिसमें कहा गया है कि SDM जो है वो बायस्ड थे। ये कोई चीज ऐसी रिकॉर्ड पे नहीं आई है। अब एक्यूज्ड की साइड के वकील क्या बोलते हैं? उन्होंने कहा कि एक बार जब पुलिस ने डाइंग डेक्लेरेशन ले ली थी 20 तारीख को तो मैजिस्ट्रेट द्वारा डाइंग डेक्लेरेशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। और पहली डाइंग डेक्लेरेशन में उस महिला ने कहा, जिनकी मृत्यु हुई है जल के, उसने कहा है कि मैंने खुद ही अपने आप पे केरोसिन डाल के सुसाइड किया है और उनके ससुर ने सिर्फ उनको डराया था और उनके पीछे भागे थे और उस महिला ने खुद दरवाज़ा बंद करके खुद पे केरोसिन डाल के उन्हें खुद को जलाया। लेकिन मजिस्ट्रेट द्वारा ली गई डाइंग डेक्लेरेशन में बिल्कुल पलट गई वो महिला और सभी परिवार वालों पे आरोप लगाए हैं। और हाई कोर्ट ने ये अक्यूज के वकील बोल रहे हैं कि हाई कोर्ट ने अपनी जजमेंट में लिखा है कि ये महिला मानसिक तौर पे कमज़ोर थी और क्योंकि पैसों को लेके झगड़ा हुआ और डर के मारे इन्होंने अपने आप ही केरोसिन डाला है और हाई कोर्ट ने एक्विट करके बिल्कुल सही फैसला किया है। आइए देखते हैं अब सुप्रीम कोर्ट ने इन रीजनिंग को, इन आर्ग्यूमेंट्स को कैसे समझा और क्या रीजनिंग दी है अपनी। सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं कि दो डाइंग डेक्लेरेशन है, एक 20 तारीख को जो पुलिस ने ली है, एक 22 तारीख को जो SDM ने ली है। जो 20 तारीख को पुलिस ने ली थी वो एक स्टेटमेंट है 161 CRPC के अंडर, इसलिए मैजिस्ट्रेट द्वारा या SDM द्वारा डाइंग डेक्लेरेशन लेना
ये उचित था, ये सही चीज थी। हाई कोर्ट ने पुलिस वाली डाइंग डिक्लेरेशन पे भरोसा नहीं किया, ये ठीक किया है, लेकिन कोई वजह नहीं दी है कि एसडीएम वाली डाइंग डिक्लेरेशन पे क्यों ना भरोसा किया जाए। अब हमें ये देखना है, सुप्रीम कोर्ट को ये देखना है कि क्या एसडीएम वाली डाइंग डिक्लेरेशन पे भरोसा किया जाना चाहिए, और अगर वो भरोसे के लायक है डाइंग डिक्लेरेशन, क्या उस आधार पे इन दोनों दोषियों को सजा हो सकती है कि नहीं। अब एक सुप्रीम कोर्ट ने केस कहा कि लक्ष्मण वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2002 का एक केस है। इसमें कहा गया था कि जो मजिस्ट्रेट हैं वो एक न्यूट्रल विटनेस हैं, इनका कोई बायस नहीं है, तो इनकी टेस्टिमनी के आधार पे या इनके द्वारा ली गई डाइंग डिक्लेरेशन के आधार पे दोषी को सजा हो सकती है। और कोई ऐसी चीज रिकॉर्ड पे नहीं आई है कि एसडीएम जो है वो बायस्ड हैं या उनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट है दोषी को सजा दिलवाने में। तो हमें कोई वजह नहीं दिख रही है कि हम मजिस्ट्रेट की द्वारा ली गई डाइंग डिक्लेरेशन जो कि 22 दिसंबर को ली गई है उस पर भरोसा ना करें। अब मजिस्ट्रेट द्वारा ली गई डाइंग डिक्लेरेशन में साफ कहा गया था कि ये दोनों अक्यूज्ड सास और ससुर, उनके नाम लिए गए थे कि उन्होंने ही केरोसिन डाल के जलाया है। जो पुलिस इंस्पेक्टर ने डाइंग डिक्लेरेशन ली थी उसमें कहा गया था कि पैसों को लेके झगड़ा हुआ, ससुर जी मारने के लिए आए और उनसे डर, एक छड़ी लेके मारने के लिए आए, उनसे डर के महिला ने खुद को दरवाजे के पीछे बंद किया और खुद पे केरोसिन डाल के अपने आप को जला लिया। अब ससुर जो है वो हॉस्पिटल लेके जाते हैं महिला को, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं बताया गया है कि ससुर ने वो दरवाजा कैसे खोला या तोड़ा, ये कहीं बात रिकॉर्ड में नहीं आई। क्योंकि अगर पुलिस वाली स्टेटमेंट जो दी गई है कि दरवाजा अंदर से लॉक किया था, तो वो दरवाजा खोला कैसे गया, तोड़ा कैसे गया। और जो इंजरीज है महिला को, कोई भी इंजरी चेस्ट पे और पेट के साइड में नहीं है, सिर्फ सिर पे और बैक पे है। ये सिर्फ तब हो सकती है जब कोई आपको पीछे से पकड़ के आपके ऊपर केरोसिन डाले या जलाए। अगर खुद इंसान केरोसिन डालेगा तो उसकी चेस्ट पे भी इंजरीज होंगी। जब मुन्नू राजा वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 1976 का केस है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर कोर्ट को डाइंग डिक्लेरेशन सही लगे और लगे कि ये अपनी मर्जी से दी गई है, तो सिर्फ डाइंग डिक्लेरेशन के बेस पे कन्विक्शन हो सकता है, दोषी करार दिया जा सकता है। तो जो हमारा पहला सवाल था, क्या सिर्फ एक मरने वाले की स्टेटमेंट के आधार पे किसी को दोषी पाया जा सकता है, तो उसका जवाब सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, हाँ उसको दोषी पाया जा सकता है। अब लैंडमार्क केस है सुप्रीम कोर्ट का, कुशल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1958 का केस है। ये डाइंग डिक्लेरेशन के लिए लैंडमार्क केस है। इसमें 2 घंटे के अंदर अंदर मरने वाले ने 3 डाइंग डिक्लेरेशन दी थी और तीनों ही आपस में मेल नहीं खा रही थी। पर तीनों डाइंग डिक्लेरेशन में एक चीज कॉमन थी कि कुशल राव और टुकाराम दोनों ने तलवार से हमला किया था उस केस में, और मेडिकल एविडेंस उसको सपोर्ट कर रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कॉमन चीज थी उस पर रिलाय करते हुए टुकाराम और कुशल राव को सजा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में कहा था कि हम ऐसा कोई नियम नहीं बना सकते, ऐसा कोई रूल नहीं बना सकते जिसमें हम कह दें कि डाइंग डिक्लेरेशन को बिना किसी सपोर्ट के माना ही नहीं जा सकता। जिसका मतलब है कि डाइंग डिक्लेरेशन को बिना किसी सपोर्ट के मान सकते हैं, कन्विक्शन सिर्फ डाइंग डिक्लेरेशन की बेस पे हो सकता है। दूसरी चीज, डाइंग डिक्लेरेशन कोई वीक एविडेंस नहीं है किसी और एविडेंस से। उसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि डाइंग डिक्लेरेशन अगर किसी कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट ने ली हो, क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में ली गई हो, और उसकी वैल्यू कहीं ज्यादा है एक ऐसी डाइंग डिक्लेरेशन से जो सिर्फ एक ओरल टेस्टिमनी या ओरल गवाही पे आधारित है, तो सवाल जवाब के फॉर्म में ली गई डाइंग डिक्लेरेशन की वैल्यू ज्यादा रहेगी जो कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट ने ली हो। अक्यूज ने 161 में जो स्टेटमेंट दी है, जो डाइंग डिक्लेरेशन पुलिस को दी है 20 तारीख को, उसमें नाम नहीं लिया है सास और ससुर का, सिर्फ कहा है कि झगड़ा हुआ था और उसने दरवाजा बंद किया और खुद को केरोसिन कि ससुर ने चेज किया डंडी लेके, खुद का दरवाजा बंद करके अपने आप पे केरोसिन डाल लिया। और जो एसडीएम को डाइंग डिक्लेरेशन दी है उसमें भी कहा है कि ससुर ने चेज किया और केरोसिन डाल के मारा। तो दोनों चीजों में
कॉमन चीज़ है कि ससुर ने उनको चेज किया है, उन पर अटैक करके चेज किया है। जो एसडीएम द्वारा दी गई डाइंग डिक्लेरेशन है वो मेडिकल एविडेंस से सपोर्ट होती है उस डाइंग डिक्लेरेशन की, क्योंकि पहले वाली में कहा गया है कि चेस्ट और, क्योंकि अगर खुद केरोसिन लगाएंगे तो चेस्ट पे भी बर्न मार्क्स होंगे, बर्न इंजरीज होंगी, लेकिन वो नहीं है, तो 20 तारीख वाली डाइंग डिक्लेरेशन में भरोसा नहीं किया जा सकता। तो कुशल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे के आधार पे सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं कि मेडिकल एविडेंस भी कंसिस्टेंट है जो डाइंग डिक्लेरेशन है एसडीएम द्वारा ली गई डाइंग डिक्लेरेशन से, इस आधार पे हम इस डाइंग डिक्लेरेशन में भरोसा कर सकते हैं। क्या अब हम कन्विक्शन कर सकते हैं कि नहीं वो देखेंगे। एसडीएम ने कहा है कि जो महिला थी वो पूरे होश में थी ये डाइंग डिक्लेरेशन देते हुए, और वो अच्छे से सवाल समझ पा रही थी। फिजिशियन जो है, जो डॉक्टर इलाज कर रहे थे महिला का, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि महिला पूरे होश में थी और अच्छे से सवाल समझ पा रही थी। अब एसडीएम और फिजिशियन दोनों न्यूट्रल विटनेस हैं, तो इनकी स्टेटमेंट से, इनकी बात से प्रोसिक्यूशन का केस और मजबूत हो जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को सही ठहराते हुए दोनों आरोपियों को 10 साल की उम्र कैद की सजा और 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। तो ये थी हमारी इस हफ्ते की क्रिमिनल लॉ पे जजमेंट। हम अगले हफ्ते क्रिमिनल लॉ पे एक और जजमेंट के साथ आपके सामने होंगे। धन्यवाद, थैंक यू।